अभी हमने इतने सुंदर भजन सुने, माता सरस्वती का स्मरण किया, राम का गुणगान करना है। कुल मिला के ये जो संगीत आता है हमारे पास, इसमें जो भक्ति होती है वो ही इसे भजन का रूप देता है, कीर्तन का रूप देता है। और इसके मूल में जो स्थिति है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमारी चेतना की, भक्ति की, आस्था की, इन सब का मिला जुला रूप आता है तो दृष्टि ही बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, ग्रहणशीलता बदल जाती है, हमारी पूरी मनोवृत्ति बदल जाती है। और आज का विषय जो है इसके ठीक विपरीत अवस्था का है, क्रोध। शब्द में ही कुछ ऐसा है, क्योंकि इसका प्रयोग हम लगातार इस तरह से करते आ रहे हैं, अनुभव पा रहे हैं, खुद करते हैं, दूसरों का देखते हैं। क्रोध शब्द ही अपने आप में वो चेतना लेकर आता है, एक अजीब सा आवेग, एक अजीब सी अरुचि या विरोध, विद्रोह। ये सारी चीज़ें जहाँ से आती हैं वो और कुछ नहीं सिवाय इसके ईश्वर विरोधी शक्तियाँ। इनका पूरा स्रोत वहीं से आता है। और मेरे अंदर इतना गुस्सा है, हम अक्सर कहते हैं या सुनते हैं, हमारे अंदर गुस्सा नहीं होता, हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर होता है, हमारे अंदर सिर्फ प्रकाश है। लेकिन हम बाहर से इसको ग्रहण कर लेते हैं। हमें गर्मी है पर दरवाज़ा खोला है क्योंकि हवा चाहिए, पर सतर्क नहीं है कि इस दरवाजे से क्या आ जा रहा है, कि हम सबके लिए दरवाज़ा खोल के बैठे हैं। आश्रम गेट के बाहर सड़क पर बहुत सारे जीव चलते हुए मिलेंगे, क्या सबके लिए वो गेट खुला है? वहाँ पे हमने एक गार्ड भैया बैठा रखे हैं। बात सामान्य जीवन वाली ही है, केवल उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई, उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है। और हमने जो विषय रखा वो ये है कि क्रोध जो है योग पथ पर एक बाधा है, दिव्यता के पथ पर एक बाधा है, ईश्वर को पाने के रास्ते पर एक बाधा है। जीवन में अगर दिव्यता लानी है तो क्रोध ही क्यों? क्रोध, संदेह, अविश्वास, अनास्था, भय, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक पूरा जाल बिछाई गई हैं विरोधी शक्तियों के माध्यम से। वो नहीं चाहती कि यहाँ पर ईश्वरीय शासन की स्थापना हो, वो नहीं चाहती कि मनुष्य अतिमानस की तरफ जाए, वो नहीं चाहती कि मनुष्य अपने अंदर दिव्यता को पा जाए। फिर उनका क्या होगा? सबको अपनी कुर्सी बचानी है, सबको अपना स्थान बचाना है। हमें अपना चुनाव करना है। इलेक्शन चल रहे हैं, परिणाम के लिए धुकधुकी है। हमने किसको चुना? परिणाम तो हम ही ला रहे हैं। क्या हमने सजगता पूर्वक चुनाव किया है? क्या हमने हमारे शासन को करने वाले के लिए, सरकार बनाने वालों के चरित्र को पहचाना है? क्या हम में खुद में वो चरित्र है? क्योंकि हमारी जैसी भावना होगी हम भी तो वैसा ही चुनेंगे। कौन हमको बिजली पानी दे रहा है, हमने उसको चुन लिया, भाई बाढ़ में जाए देश। ठीक वही स्थिति हमारी है। हमारा जीवन हमें क्यों मिला है? जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कितना ऊंचा है? तो ऊंचा लक्ष्य है तो उस पर जाने वाले रास्ते भी उतने ही दुर्गम होंगे। इन रास्तों पे बढ़ने की प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प कर लिया, लेकिन छोटी छोटी कामनाओं को, छोटी छोटी मांगों को, इच्छाओं को छोड़ना हमें कठिन लगता है। क्रोध एक शब्द है, हमारी एक दुर्बलता है, लेकिन अपने आप में सभी दुर्बलताओं को, जिनके कारण विरोधी शक्तियां हमें काबू में कर लेती हैं, उन सबसे जुड़ा हुआ है। एक मिनट के लिए हम सोचें कि हमें क्रोध क्यों आता है, कब आता है।
ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें क्रोध के वश में कर देती है? बस अवलोकन से ही शुरू हो जाती है बात। हम देखना शुरू कर रहे हैं कि उस दरवाजे से कौन घुसा, वो हमें स्वीकार है कि नहीं है। हमारे अंदर इसके लिए स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन स्थान आ गया है, और वो चाहे क्रोध हो, चाहे भय हो, चाहे दुख हो, इन सब के लिए कारण माँ कहती हैं सिर्फ एक, वो है तुम्हारा अहम। जैसे हम अहमग्रस्त होते हैं, हमारे अंदर ये कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। मैंने कुछ चाहा, पूरा नहीं हुआ, मुझे क्रोध आ गया। मैंने किसी से कुछ उम्मीद की, उसने पूरी नहीं की, मुझे क्रोध आ गया। मैंने बच्चे को कोई काम कहा, उसने नहीं किया, मुझे क्रोध आ गया। कितना आसान है इस क्रोध का आ जाना, क्योंकि वो तो तैयार बैठा है, लो मुझे ग्रहण करो। भगवान को पाना काश इतना आसान होता। भगवान को पाने के लिए हमें अभीप्सा करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, निरंतर अपने अंदर इस अभीप्सा को संकल्प में बदलना पड़ता है, और तब भी भगवान मिल जाए तो अहो भाग्य। लेकिन क्रोध आने के लिए तो हमें बिल्कुल कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता, एकदम तैयार बैठा है। इशारा करो और हमारी गोद में आके बैठ जाएगा, हमारे मस्तिष्क में आके बैठ जाएगा, क्योंकि वो लालायित है हमें अपने लक्ष्य के पथ से भटकाने को। बड़ा सुंदर रूप लेकर आएगा, बड़ा ताकतवर रूप लेकर आएगा। क्रोध में बड़ी शक्ति है। दरअसल क्रोध, संदेह, भय, अविश्वास, अनास्था, लोभ, लालसाएं, ये सारी चीज़ें विभिन्न स्पंदनों की तरह हमारे चारों ओर घूम रही हैं। इसी यूनिवर्स में सब कुछ है, हमने किसको बुलाया ये हमारे ऊपर है। उसको पाने के लिए हमको देखना है कि हम किन स्पंदनों के प्रति ग्रहणशील हैं, किन स्पंदनों को हम स्वीकार करना चाहते हैं, किन्हें नहीं करना चाहते। जहाँ हमें सुख, शांति, नीरवता, भक्ति, आस्था, शांति, स्थिरता मिलती है, जिस संसर्ग में, जिस भाव में, वो है ईश्वरीय चेतना का भाव। पर वहाँ से निकलने में हमें एक सेकंड नहीं लगता, बाहर के आकर्षण हमको खींच लेते हैं। माँ एक कहानी सुनाती थी, बिलौटा और बिच्छू की कहानी सुनी होगी, आप लोगों ने पढ़ी होगी। कहते हैं बिल्ली का बच्चा, उसे माँ का बहुत प्यार मिलता है ना, वो माँ उसको बड़ी सुरक्षा के साथ अपने मुंह में रख के घूमती है, पर उसको उसकी इम्पोर्टेंस सब पता नहीं रहती। वो देखता है बाकी बच्चे ऐसे भाग रहे हैं, वो भी उछल के भागना चाहता है। ऐसे ही एक बिल्ली थी जिसने बच्चे को अपने मुंह में पकड़ रखा था। वो बिलौटा मतलब छोटा बिल्ली का बच्चा, चंचल था। अचानक माँ के मुंह से कूद गया, क्योंकि उसने देखा एक बिच्छू है जो वहाँ पे घूम रहा था। वो बच्चा था, बच्चे का मतलब होता है अबोध, उसको ज्ञान नहीं था। माँ को पसंद नहीं था कि वो उसके पास जाए, लेकिन बच्चा चंचल हमारे मन की तरह भाग गया, कूद गया और उस बिच्छू के साथ खेलने लगा। बिच्छू तो बिच्छू, थोड़ी देर खेलने दिया, लेकिन उसके बाद डंक मार दिया। अब ये रोता कलपता माँ के पास दौड़ के गया, देखो मेरा ये हाल हो गया। माँ ने कहा तू गया क्यों था मेरे मुंह से, क्यों निकल के भागा था मेरी सुरक्षा से। माँ वहाँ पे हमें समझाती हैं, बड़ा ही सुंदर, इतना सटीक ये लगा मुझे कि मैंने तुरंत इसको रख लिया। विरोधी शक्तियाँ बिच्छू की तरह होती हैं, वे सचमुच बड़ी बुरी होती हैं। अगर तुम उनकी तरफ ध्यान न दो, उनकी बात पर कान न दो, तो अशुभ शक्तियों को नष्ट किया जा सकता है। जब लोगों के सामने विरोधी शक्तियाँ मिथ्या सुझाव रखें, उन्हें निरंतर उनको अस्वीकार करना चाहिए, वरना ये शक्तियाँ सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देंगी। आगे माँ कहती हैं, मुझे पता है किस तरह क्रोध, नापसंदगी और असंख्य कामनाओं तथा व्यर्थ के मामलों द्वारा विरोधी शक्तियाँ लोगों के मस्तिष्क में घुस जाती हैं। ये तीनों ही बातें जो उन्होंने लिखी हैं, क्रोध, नापसंदगी और असंख्य कामनाओं के रूप में, उनके द्वारा वे हमारे मस्तिष्क में घुस जाती हैं। सबसे पहले क्रोध,
पैरों को धर पकड़ता है, क्रमशः यह नाभि तक चढ़ता हुआ हृदय से होता हुआ अंततः मस्तिष्क में घुस जाता है। क्रोध से लोगों को बहुत चोट पहुंचती है। एक बार क्रोध मस्तिष्क में प्रवेश कर जाए तो अपने आप को काबू में लाना कठिन हो जाता है। इसलिए हमें उसे अंदर आने से हमेशा रोकना चाहिए, तब उसको जीत लेना ज़्यादा आसान होता है। इससे पहले कि शत्रु अंदर आ जाए, हमें घेर ले, हमें बांध ले, हमें अशक्त कर दे, बेबस कर दे, उसके पहले ही उसे रोक लेना ज़्यादा अच्छा होता है। कैसे इसको रोकें, इसके बारे में हमको सोचना होगा, क्योंकि माँ सीधे कहती हैं अपने क्रोध को आप कभी भी उचित नहीं ठहरा सकते। यू कैन नेवर जस्टिफाई योर एंगर। चाहे कितने भी बहाने आप बना लीजिए, चाहे जितनी परिस्थितियों का हवाला दे दीजिए, सामने वाले को कितना भी दोषी करार कर दीजिए, आपका क्रोध कभी भी जस्टिफाइड नहीं हो सकता। ज़िद में कर सकते हैं, आप ज़बरदस्ती के तर्क और कुतर्क दे सकते हैं, लेकिन क्रोध कभी भी उचित नहीं माना जा सकता। कहते हैं क्रोध एक आग का गोला है जिसे विरोधी शक्तियां परिस्थितियों को गढ़ते हुए स्पंदन के रूप में हमारे सामने फेंक देती हैं, और हम उसके इतने वशीभूत हो जाते हैं, उसके इतने वश में आ जाते हैं कि उसे उठाकर सामने वाले पर फेंकते हैं। ये उदाहरण मैं अक्सर अपने बच्चों को दिया करती थी स्कूल में। जब वो लड़के आते थे और तमतमाए रहते थे, डर लगता था कि बच्चे तो उस आवेश में, उस क्षणिक आवेग में क्या का क्या कर बैठते हैं, लेकिन उसके जो चोट लग जाती है, उसका जो परिणाम आता है वो लंबा हो जाता है। क्रोध तो उनका ठीक हो जाता था क्योंकि बच्चे थे, तो उनको बजाय ये लेक्चर देने के कि दूसरे को चोट मत पहुंचाओ क्योंकि वो तो क्रोधित हैं, वो क्यों सुनेंगे, उन्हें यही समझाना पड़ता था कि बेटा ये तो आग का गोला है जिसके वशीभूत तुम हो। किसी पे फेंकोगे तो पहले इसे हाथ में उठाना होगा, उसकी तपन को अपने हाथों पे सहना होगा। फिर तुमने फेंका और सामने वाला समझदार निकला तो खिसक भी लिया। आग ने तुम्हारे हाथ को झुलसा, आग ने तुम्हारे मन को जलाया, तुम्हारे हृदय में वो अग्नि आई, कितना कुछ तुमने अपना नुकसान कर दिया। मुझे याद है जब मैं बचपन में थी, मैं भी बड़ी ही कहना चाहिए बहुत ज़्यादा आउटवर्ड नहीं थी, इंट्रोवर्ट माना जाता था, अंतर्मुखी थी, चुप रहती थी और मानी जाती थी कि बड़ी सीधी सादी है, क्रोध नहीं करती। लेकिन क्या सचमुच हमारा चुप रह जाना हमें क्रोध से मुक्त रखता है? अंदर तो रहता ही है। तो मुझे मेरे पिता कहते थे, बेटा तुम्हारा जो क्रोध है ना, वो आत्म पीड़ा वाला क्रोध है। तुम्हारा क्रोध तुम्हें स्वयं को जलाता है, तुम्हें दुखी करता है, क्योंकि मानसिक रूप से हमने स्वीकार कर लिया कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, पर उसको दबा लिया, उसको जीता नहीं, उसका त्याग नहीं किया, उसे दूर नहीं भगाया, उसे दरवाजे में क्या अपने अंदर तक घुसने दिया और अंदर ही एक कोना उसके लिए सुरक्षित कर दिया कि तू यहाँ बैठ। दुनिया से छुपा लिया, दुनिया से क्या बहुत हद तक अपने आप से भी छुपा लेते। सप्रेशन वो किसी भी कमज़ोरी के लिए कोई उपाय नहीं है, वो हमारे अंदर एक तरह से कहना चाहिए उसको घर करता है, उसे क्षार कर देता है, हमारे कोनों को जलाता है, दीमक की तरह से नष्ट करता है और कहीं ना कहीं मौका मिलते ही सिर उठाता है। क्रोध और भगवान एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि भगवान तो प्रेम का रूप है। तो क्रोध से जब अगर हमको बचना है तो उसके लिए हमको अपने को बहुत सजग और सचेतन रखना पड़ेगा। कोई ऐसी परिस्थिति आए जिसके वशीभूत क्रोध की अग्नि आए, क्रोध का स्पंदन आए, हमें उस परिस्थिति के प्रति तटस्थ भाव का अभ्यास करना होगा। हमें उसे तटस्थ भाव से एक साक्षी रूप में, एक विटनेस बनकर देखने की आदत और क्षमता अपने अंदर पैदा करनी होगी। उसके लिए अपने आप को थोड़ा पीछे हटाकर, अलग होकर देखना होगा। ओह,
ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मेरे जीवन में, या अपने को भी एक व्यक्ति बना के यहाँ पे ऐसा हो रहा है, और प्रतिक्रिया स्वरूप ये क्रोध आएगा जो कि ये शक्तियाँ चाहती हैं कि अब मैं क्रोध करूँ, चीज़ें बिगड़े, और पूरा का पूरा ध्यान जो कि भगवत चेतना की तरफ होना चाहिए था दूसरी तरफ आ जाएगा। ये क्रोध का जो स्पंदन है वो हमारी आंतरिक चेतना के लिए नहीं है। इसको वश में करने के लिए बाहरी भौतिक चेतना, निम्न प्राणिक चेतना और हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, ये सब पकड़ में आ जाता है। तो अगर इनको नहीं सुरक्षा दी गई है, इनको सुरक्षा मंडल हमने तैयार नहीं किया है, तो ये तो बेचारे अशक्त हैं। इनको पहुंचाना पड़ता है भगवत चेतना की तरफ, ईश्वरीय चेतना की तरफ, वरना बहुत मुश्किल है। माँ के शब्द हैं यहाँ पर, वो कहती हैं कि ये सारा कुछ प्रकृति का एक षड्यंत्र है। प्रकृति को, अपनी सृष्टि को चलाना है, जो कि अधूरी निर्मित हुई है ये सृष्टि, जिसके अंदर पहले से ही विरोधी शक्तियाँ स्थापित हो गई हैं। जब शक्ति उतरी थी, सृष्टि बनाई थी, तो अहम आगे जाने से सत्य असत्य, प्रेम दुख में, जीवन मृत्यु में बदल चुका था, प्रकाश अंधकार में बदल चुका था। तो चारों दिव्य गुण हैं सृष्टि में, लेकिन साथ ही अद्विता भी वहाँ पे है। अदिव्यता के ये जो लक्षण हैं, इन्होंने उन विरोधी शक्तियों को बहुत प्रबल बना दिया। जब भी हम प्रकाश की ओर जाते हैं, यानी ज्ञान की तरफ जाते हैं, तो अज्ञानता का अंधकार हमको अपनी ओर घेर लेता है। अक्सर हम उसमें फंस जाते हैं, और उसके लिए ये सारे षड्यंत्र हैं प्रकृति के, कि वो कभी क्रोध भेज देती हैं, कभी संदेह भेज देती हैं, कभी दुर्बलता, कभी निराशा, कभी दुख आदि आदि, बहुत सारे उनके ऐसे तत्व हैं जिनके द्वारा वो हमें घेरती हैं। तो माँ कहती हैं प्रकृति किस प्रकार मनुष्य के साथ क्रीड़ा करती है, इसका उन्होंने अवलोकन किया था। वह कामना की एक लहर भेजती है और लोग भेड़ चाल का अनुसरण कर अपनी अपनी इच्छाओं की ओर दौड़ पड़ते हैं। हम जा रहे थे ईश्वरीय साधना की तरफ, ईश्वर को पाने की तरफ, ईश्वरीय चेतना में, लेकिन अचानक कामनाओं की, इच्छाओं की एक लहर आ गई और किसी न किसी के लालच में हम दौड़ पड़े, कोई चीज़ हमको आकर्षित कर गई। वह उग्रता की एक लहर भेजती है, लोग फिर भेड़ों की तरह भेड़ धसान से उस उग्रता में निवास करने लगते हैं। वो उग्रता कैसी भी हो सकती है। ऐसा क्रोध के साथ भी होता है। वह केवल एक छड़ी हिलाती है और सब क्रोध के वश हो जाते हैं। उसे केवल एक संकेत करना होता है, अपनी सनक का संकेत, और मानव जगत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। ये प्रभाव एक से दूसरे में प्रवेश करता है। भी छूत की बीमारियाँ हैं। एक क्रोधित व्यक्ति जो है वो दूसरे में भी क्रोध का ही स्पंदन भेजता है। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला जोश वहाँ पे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? लोग जान ही नहीं पाते। वे अक्सर कहते हैं अचानक ही मुझे गुस्सा आ गया, अकस्मात ही मुझ में यह प्रबल इच्छा पैदा हो गई। ओह, माँ कहती हैं ये लज्जाजनक है, ये सिर्फ और सिर्फ शर्मनाक है, क्योंकि हमारे सामने वो ज्ञान है, वो प्रकाश है। हमारा देश तो बहुत ही ज़्यादा संस्कृत देश है, हमें पता है कि ये सब गलत है, लेकिन फिर भी हम उसके वशीभूत होते हैं। कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी कमज़ोरी। तो क्रोध अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये उचित नहीं है, ये हमारी दुर्बलता है, ये हमारे जीवन के लक्ष्य पथ के लिए एक बाधा है, तो हमें करना क्या होगा? हमें इससे बचना होगा। इसके पहले कि ये हमें अपने वश में करे, हमें इसे अपने को इससे बचा लेना होगा, इसका त्याग करना होगा, इसे अस्वीकार करना होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने पर बहुत नियंत्रण होता है, अपने मन पर नियंत्रण होता है, अपने प्राण को वो प्रशिक्षित कर लेते हैं, तो भावनाओं पे भी नियंत्रण होता है। लेकिन कभी कभी किसी एक कमज़ोरी पर वो जीत अपनी हासिल नहीं कर पाते, और उसके कारण उनके जितनी सिद्धियां हैं, उनकी जितनी उपलब्धियां हैं, सब बेकार हो जाती हैं।
और तो एक बहुत बड़ा नाम कल मैंने पढ़ा, माँ का कौन सा एक वॉल्यूम पढ़ रही थी, संभवतः वॉल्यूम 7 था या 8 था। किसी ने उनसे कहा कि माँ, अपने ऊपर संयम और अपने आसपास के जीवन पे, विराट जीवन शब्द था वहाँ, उस पर संयम या नियंत्रण का क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा, ठीक से नहीं समझी मैं तुम्हारी बात, लेकिन शायद तुम ये कहना चाहते हो कि अपने अंदर आने वाली कामनाओं, भावनाओं, स्पंदनों पर हम नियंत्रण कर लेते हैं, वो एक बात है। फिर अपने आसपास के लोगों पे हो सकता है कभी मैं कह सकूं कि मुझे अपने क्रोध पर नियंत्रण है, हो सकता है कभी कर, पर मैं ये सोचूं कि मैं आपके अंदर आने वाले क्रोध को भी नियंत्रित कर दूंगी, बहुत ही बड़ी बात है। मैंने कहा वो बहुत मुश्किल है। उसके लिए तुम्हें अपने ऊपर पूरा पूरा प्रभुत्व होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे प्रभा मंडल में, तुम्हारे ऑरा में वो प्रभाव होना चाहिए कि तुम सामने जाओ तो जो भी व्यक्ति तुम्हारे सामने है वो उसके प्रभाव से प्रभावित इतना हो जाए, वो तुम्हारे कहने से नहीं होगा। उसी समय बातों ही बातों में किसी ने कह दिया कि स्वामी विवेकानंद को भी अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं था। तो उन्होंने कहा, क्या ये तुमने कहीं पढ़ा है? क्या ये प्रमाणित है? माँ ने ऐतिहासिक शब्द वहाँ प्रयोग किया। तो उन्होंने कहा उनके जीवन चरित्र में ऐसा लिखा है। वो अक्सर परिस्थितियों में, किसी किसी परिस्थितियों में क्रोध के बहाव में बह जाते थे। उनका नाम लेने का मतलब ही था कि कुछ विशेष व्यक्तित्व समझ के लिया गया था। माँ ने कहा अगर ऐसा है, मैं नहीं जाती, पर ऐसा है तो उन्हें भी इस पर प्रभुत्व नहीं माना जा सकता। वो भी दूसरों के स्पंदनों को, दूसरों के क्रोध को, दूसरों के इन कमज़ोरियों को नियंत्रित कर लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा संभव नहीं। क्योंकि इसके लिए आपका अपने आप पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। क्रोध पर आपका नियंत्रण। युधिष्ठिर को हम लोग जानते हैं कि जब उनसे गुरुजी ने कहा पाठ याद हो गया, सभी को पता होगी ये बात, तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी नहीं याद हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और फिर गुरु को ही क्रोध आ गया, इतना सा पाठ और तुम्हें इतने दिन हो गए याद नहीं हो रहा है। बच्चों ने मजाक उड़ाया। फिर युधिष्ठिर ने खड़े होकर विनीत स्वर में कहा गुरुजी पाठ याद हो गया। कैसे? तो उन्होंने बताया कि जब मैंने देखा कि आपने इतना मुझे डांटा, बच्चों ने मजाक उड़ाया, मेरे लिए चारों तरफ ऐसी परिस्थिति थी, मैं बिल्कुल असहाय अकेला था, फिर भी मुझे क्रोध नहीं आया। क्रोध का एक रूप शिकायत भी होता है। जीवन में जब हम जी सकते हैं किसी भाव को, तब हम कह सकते हैं कि हमने उसे जीत लिया। तो अपने व्यक्तित्व में अपनी इस नियंत्रण की भावना को पर इतना आधिपत्य, इतना प्रभुत्व स्थापित कर लेना कठिन है, पर तभी हम कह सकते हैं कि हम दूसरों पर प्रभुत्व कर सकते हैं, दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। और माँ कहती हैं वहाँ पे आपको मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। आप शब्दों से नहीं कह सकते कि देखो तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, तुम बिल्कुल क्रोध नहीं करो। ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है आप ऐसी स्थिति में है कि आपके सामने कोई चुप रह जाए, पर आप उससे ये नहीं करवा सकते कि वो क्रोध पे सच में नियंत्रण पूरा कर ले। पर मेरे पास एक ऐसी कहानी आई थी, पौंडीचेरी में एक साधिका थी, ज्ञान बहन, आप लोग पढ़ सकते हैं, उनकी एक छोटी सी किताब है बढ़ते कदम। उसमें उन्होंने 7 घटी घटनाओं को ही कथात्मक रूप दिया है, कहानी के रूप में। उसमें वो एक फूल वाली की कहानी लिखती हैं। एक फूल वाली थी जो मंदिर के सामने बैठ जाती थी और फूल बेचती थी। बेचती क्या थी, वो फूल रख के बैठती थी, लोग मांगते थे, उन्हें अच्छे से अच्छे फूल देती थी। ऐसे पकड़ाती थी जैसे वो ही जाके देवी को चढ़ा रही है, भगवान को वो फूल चढ़ा रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के हाथों। और किसी से कुछ मांगती नहीं थी। वहीं एक डब्बा पड़ा था जिसमें लोग अपनी इच्छा अनुसार, अपने भाव से कुछ भी डाल देते थे। उसी शहर में, उसी मोहल्ले में एक लड़का था जो थोड़ा उद्दंड प्रवृत्ति का, बड़ा चंचल, गुस्सैल भी, शैतानियाँ करता था।
लाख उसकी माँ समझाती थी, बेटा ठीक से रहा कर, थोड़ा अनुशासन में रहे, अच्छे काम कर, सुनता नहीं था। पर माँ तो माँ थी। वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था और उसने देखा था उस फूल वाली को, तो उसको लगा देखो ये तो चुपचाप बैठी रहती है, किसी से कुछ मांगती नहीं, लोग इसके सारे ऐसे ही फूल ले जाते हैं, कैसी बुद्धू सी है। अचानक उसके मन में एक शैतानी आई, मैं अगर इसका पूरा फूल का टोकरा लेकर भाग जाऊं, सारे फूल उठा के ले जाऊं, ये क्या कर लेगी, तो दुबली सी है, कमज़ोर सी, बूढ़ी सी। मन में यही शैतानी आई थी और वो उसको करने के लिए बड़ा ही तत्पर हो गया। उसने माँ से कहा, माँ मैं ज़रा मंदिर जा रहा हूँ। माँ तो बड़ी खुश, मेरा बेटा मंदिर जा रहा है। उसने कहा, जा बेटा मेरे लिए भी प्रसाद ले आना। अब बेटा फंस गया, वो मंदिर तो जा नहीं रहा था, शैतानी करने जा रहा था। पर वो गया वहाँ, अपने दोस्त के साथ गया। दोस्त ने उस फूल वाली के सामने हाथ फैलाए और उसने बड़े प्यार से उसको देखा, उसके हाथ को पकड़ा, सहलाया और सुंदर सुंदर 2 फूल उसको दिए। ये तो खड़ा था, ये सोच रहा था बस मौका मिले और फूल लेके भागे, लेकिन फूल वाली ने इसको भी उतने ही प्यार से देखा, हाथ पकड़ा और भी सुंदर 2 फूल दिए और कहा, बेटा तू भी जा अंदर, भगवान को फूल देना, वो बड़े प्रसन्न होंगे। वो लड़का कहता है कि पता नहीं उसकी आंखों में क्या था, उसके प्यार भरे उस स्पर्श में क्या था कि मैं चुपचाप उसको देखता रहा और मैं भूल गया कि मैं ये फूल चुराने लेकर भागने के लिए आया हूँ। फूल लेकर गया, भगवान के ऊपर चढ़ाए, वहाँ से प्रसाद मिला, प्रसाद लेके और अच्छा लगा, उसके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ। अब वो रोज़ जाने लगा। एक दिन उसने फूल वाली से कहा, माँ देख लीजिए संबोधन ही बदल गया, तुम ऐसे सबको फूल देती हो, लोग तुमको पैसे भी नहीं देते, तुम्हारा काम कैसे चलता है? उसने कहा, बेटा ये फूल तो भगवान को देने के लिए है, जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो फिर उसमें क्या है? कहता लेकिन इतने कम पैसों में कैसे चलता है? उसने कहा, ये पैसे जो हैं ये तो प्रसाद हैं, और जब हम प्रसाद लेते हैं तो थोड़ी सोचते हैं कि कम मिला कि अधिक मिला, और जब प्रसाद लेते हैं तो हम अधिक से अधिक लोगों को बांटना चाहते हैं। तो उसने कहा, तो तुम खुद ही क्यों नहीं ये सारे फूल देती हो भगवान को, भगवान तुम पे ज़्यादा प्रसन्न नहीं होंगे? उसने कहा, हो सकता है भगवान की प्रसन्नता मुझे ज़्यादा मिले, लेकिन क्या भगवान को ज़्यादा प्रसन्नता नहीं मिलेगी जब इतने सारे लोग अपना प्यार देंगे, अपनी भक्ति से फूल चढ़ाएंगे? मैं अकेली कितना दे पाऊंगी? वो बच्चा एकदम वहीं हिल गया कि ये यहाँ भी अपने लिए नहीं सोच रही है, और भगवान जिससे हम सब पाना चाहते हैं उससे पा रही, और उसकी शैतानी को इसने वहाँ पर कैसे नियंत्रित कर लिया। एक उपदेश नहीं दिया, एक बार नहीं समझाया, शायद जाना भी नहीं कि ये बच्चा किस उद्देश्य से आया था मेरे पास। माँ कहती है, आपके व्यक्तित्व में, आपके अंदर वो प्रभुत्व होना चाहिए कि आपका स्पर्श, आपकी वाणी, आपकी दृष्टि, आपका भाव दूसरे को अंदर तक ट्रांसफॉर्म कर दे, रूपांतरित कर दे। तो क्रोध ऐसी चीज़ है जिससे हमें तब तक नहीं टकराना है लोगों के क्रोध से भी जब तक हमारे अंदर वो प्रभुत्व ना आ जाए। उसके पहले बहुत ज़रूरी है कि हम स्वयं अपने को बचाएं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि कैसे एक क्षण में क्रोध हमको भागवत चेतना से एकदम निम्न प्राणिक चेतना पे, निम्न सांसारिक जीवन में उस परिस्थिति में लापटकता है, हमारा भाव ही बदल जाता है। संभव तो मैं पहले सुना चुकी हूँ, लेकिन ऐसा है कि एक घटना मैंने सुनाई थी, कैसे हम इस क्रोध से बच सकते हैं। हमें अभी यहीं पे मैं चल रही हूँ कि क्रोध क्यों नहीं करना है, और अगर आ रहा है तो उससे कैसे बचने का उपाय करना है। एक महिला एक ऑटो में कहीं जा रही थी, सामने से एक बड़ी गाड़ी वाला कोई आया और लगभग टकराते टकराते बच गया। ऑटो वाले ने बड़ी समझदारी से ज़ोर से ब्रेक लगाया और झटका लगा, लेकिन टक्कर नहीं हुई। गाड़ी वाला उतर गया और बहुत क्रोधित था, शान में था, अहंकार में था कि वो तो बहुत बड़ा है, बहुत धनी है। इस ऑटो वाले पर उसने बहुत बौछार की, अपशब्द बोले, गालियाँ दी, क्रोध करता चला गया, और ऑटो वाला चुपचाप उसको देख रहा था। गलती गाड़ी वाले की थी, तो जो सवारी के रूप में महिला बैठी थी उन्हें बड़ा बुरा लग रहा था। वो सोच रही थी बस मेरा ऑटो वाला थोड़ा सा प्रतिरोध करे, मैं इसके समर्थन में खड़ी होकर इसको बताती हूँ ये क्या समझता है अपने को।
लेकिन ऑटो वाला चुपचाप उसको देखता रहा और मुस्कुराता रहा। अंत में चीख चाक के, झल्ला के, झुंझला के वो गाड़ी वाला वापस गाड़ी में बैठा और चला गया। ऑटो वाले ने फिर एक सांस ली, मुस्कुराया और ऑटो बढ़ा दिया। उस महिला ने कहा कि भाई, उसने तुम्हें इतना कुछ बोला, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हें गुस्सा नहीं आया? मुझे तो बहुत क्रोध आ रहा था, पर तुम ही नहीं बोले तो मैं क्या बोलती। उसने कहा, मैडम, ये बेचारा पता नहीं किस परिस्थिति का मारा है, घर में किससे लड़ाई हुई है, कितना दुखियारा है, इसके पास इतना क्रोध, इसके दुख का ही तो परिचायक है। अब मेरा मन, मेरा दिमाग, मेरा हृदय कोई कूड़ादान थोड़ी है जिसमें मैं ये सब भरता। उसने बोला, उसने फेंका, पर मैंने लिया थोड़ी। मैं भी वही करता तो उसके लिए उसका पहले वो गुस्सा मुझे अपने अंदर लेना था, फिर उसे निकालना था। मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? हमें अपने मन को कूड़ेदान नहीं बनाना चाहिए। मैं तो मुस्कुराया इसीलिए कि भगवान इसकी रक्षा कर, पता नहीं बेचारा किस परिस्थिति का मारा है, घर में बीवी से लड़ाई हुई है कि कोई और दुख आ पड़ा है, भगवान जाने क्या स्थिति। इतना ठंडा दिमाग, इतनी तटस्थता के साथ वैसी परिस्थिति को हम कब देख पाएंगे? जब कहीं ना कहीं हमारे अंदर उच्च चेतना प्रस्तुत है, उपस्थित है। तब तो वो ऑटो वाला आगे बढ़ गया, अन्यथा हो सकता है ये यात्रा वहीं रुक जाती, लड़ाई झगड़े होते, पुलिस थाने की बात होती, क्या वो आगे जा पाता? ऐसे ही अगर हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अक्रोध, संदेह, भय, इन चीज़ों के वशीभूत होने से अपने को नहीं बचा पाते हैं, तो बाधाएं तो होती हैं, फिर हम रुक जाते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि जब हम अचानक क्रोध के वशीभूत होकर कुछ ऐसा कर बैठते हैं और बाद में सिवाय पछताने के हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। एक राजा था, उसका बहुत प्यारा तोता था। उस तोते में उसकी जान बसती थी। जहाँ जाता था तोते को अपने साथ ले जाता था। और एक जगह जा रहा था, चलते चलते बहुत दूर घने जंगल में रात होने लगी। उसे लगा अंधेरा हो उसके पहले लौट जाऊं, लेकिन प्यास के मारे गला सूख रहा था। एक जगह देखा तो झरना की आवाज़ आ रही थी। गया तो देखा एक छोटी सी पहाड़ी थी एक कोने में, वहाँ से कोई झरना आ रहा था, लेकिन पानी बहुत धीरे धीरे टपक रहा था। उसने देखा उसके पास एक छोटी सी कटोरी थी। उसने कहा कि इतनी ऊपर है वो पानी जो टपक रहा है, क्या करूं? तो उस पानी की दिशा में उसने कटोरी रख दी कि भर जाए। तोता भी उसके कंधे से उड़ के इधर उधर दौड़ रहा था, वो भी प्यासा होगा। अचानक देखा कि राजा की कटोरी भर गई। राजा ने सोचा पानी पी लूं। तोता झपटा और उसने उस कटोरी से पानी गिरा दिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया, ये क्या कर रहा है, लेकिन उसने फिर से अपनी कटोरी भरने की कोशिश की। ऐसे राजा 2-3 बार, एक तो धीरे धीरे पानी की बूंदें आ रही थी, समय लग रहा था, बड़ी मुश्किल से कटोरी भरती और वो तोता उसको गिरा देता। अंत में राजा का सारा नियंत्रण खत्म, उसे गुस्सा आ गया। उसने तलवार उठाई और उस तोते को मार गिराया। प्यारा तोता था, गिर गया। फिर राजा उठ के गया कि अब कुछ और करते हैं, यहाँ से तो बड़ा मुश्किल है। वो कटोरी भी गिर गई थी ऐसी जगह। उसने सोचा सीधे ऊपर ही जाऊँ, शायद ऊपर कहीं पानी अच्छी तरह मिल जाए। वहाँ जाके उसने देखा कि वस्तुतः वो जो पानी की बूंद थी वो पानी की बूंद नहीं थी। वहाँ एक घायल सर्प या नाग लेटा हुआ था, जिसके मुंह से वो विष भरा लार टपक रहा था, जिसे राजा ने पानी समझा था। अब राजा के पछताने का समय था। इतना प्रेम, इतनी सुरक्षा, इतनी भक्ति दिखाने वाला वो तोता मर चुका था। हम सामने की परिस्थितियों में आने वाले उन स्पंदनों के वशीभूत सब कुछ खो देते हैं। जैसे माँ ने कहा कि क्रोध पहले पैरों में आता है, फिर नाभि पे जाता है, फिर ऐसे ही चढ़ते चढ़ते पूरे मस्तिष्क को घेर लेता है। हमें पहले से ही सजग और सतर्क हो जाना होगा कि वो स्पंदन महसूस होते ही तुरंत वहाँ पे उसे अस्वीकार करने की तटस्थता और सजगता हमें रखनी होगी। क्रोध ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ आगे बढ़ सके। क्रोध हमेशा हमारी दिशा को बदल देगा। माँ तो कहती हैं कि लोगों के अंदर एक सामान्य सी प्रवृत्ति होती है भेड़ चाल की, जो अभी हमने पढ़ा था। वो भेड़ चाल का अनुसरण करते हैं।
जैसी परिस्थितियाँ घिरी, जैसे स्पंदन आए, उन्हें तुरंत ग्रहण कर लेते हैं और उनके आगे बढ़ जाते हैं, उनको स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे में हम अपने साथ उन्हें लेकर आगे नहीं बढ़ सकते अगर हमारे अंदर नियंत्रण की भावना नहीं है, इसको पहचानने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। और उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ वही है, प्रतिदिन का अभ्यास, अपने मन, प्राण, शरीर को आंतरिक चेतना की तरफ ले जाने का प्रयास। ये अभ्यास और प्रयास करने के लिए एकाग्रता और ध्यान, ताकि हम पहचान सकें कि हमारे पास किस परिस्थिति में कौन सा स्पंदन प्रकृति की तरफ से आ रहा है। कोई भी ये कमज़ोरियाँ हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन बाहर से हम इन्हें ग्रहण कर लेते हैं। तो माँ का जो एक ये प्रतीक चिन्ह हम देखते हैं, इसके जो 12 गुण हैं, इन 12 गुणों को, इन 12 शब्दों को बड़ी सजगता के साथ अपने अंदर लाना होगा। कई बार लोग कोशिश करते हैं कि कैसे इससे हम मुक्त हों, लेकिन हो नहीं पाता। माँ अपनी कक्षाओं में बात किया करती थी, तो एक जगह मैंने पढ़ा था, पवित्रदा के साथ माँ का संवाद है। आप लोग जानते होंगे, पवित्रदा वहाँ के साधक थे, माँ के बड़े निकट थे। तो माँ किसी बात में डॉक्टर कुएं की बात करती थी, जिनका मनोवैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति का पालन वो करते थे। अपने मरीजों को कहते थे कि रोज़ बोलना शुरू करो, मैं अच्छा हो रहा हूँ, मैं अच्छा हो रहा हूँ, मैं पहले से और अच्छा हूँ और अच्छा हो रहा हूँ। तो ऐसी ही बातों पे कुछ हो रहा था, तो माँ से उन्होंने कहा, हाँ मैं उनसे पेरिस में मिला था। तो माँ बड़ी उत्साहित थी, ओ तुम उनसे मिले हो, तुम उन्हें जानते हो, कुछ बताओ। तो पवित्रदा ने ऐसे ही बातों बातों में उनके बारे में कुछ बताया और फिर कहा कि वो अपने मरीजों से ऐसा कहा करते थे। एक सकारात्मक मनोवृत्ति को विकसित करने की बात, अब मैं अच्छा हो रहा हूँ। माँ ने उदाहरण भी दिए कि एक महिला थी जिसके बाल झड़ गए थे, बहुत झड़ गए थे, बहुत दुखी थी। तो उन्होंने उसे कहा था कि हर बार कंघी करते समय कहो, अब मेरे बाल नहीं गिरेंगे, नहीं गिरेंगे, अब मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। और एक समय ऐसा आया कि सचमुच उसके पास घने लंबे काले बाल थे। लेकिन यहाँ पे जो संवाद मैं बता रही हूँ, उसमें जब पवित्रदा ने बताया कि वो यही कहते थे कि सब करो, अब मैं अच्छा हो रहा हूँ, तो माँ ने तुरंत एक आश्रम विद्यालय के एक टीचर बैठे थे, उनसे कहा कि तुम मुझसे कुछ कह रहे थे ना, देखो ये तुम्हें मिल गया इलाज। तुम्हें लगता था कि वो बच्चा बहुत गुस्सा करता है, और वो बच्चा भी कहता था कि मुझे नहीं समझ में आता क्यों गुस्सा आ जाता है, पर मैं नहीं कंट्रोल कर पाता। तो तुम इस फॉर्मूले का, इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। उस बच्चे से बोलो कि अब मैं गुस्सा नहीं करूँगा, आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा, और धीरे धीरे उसे यहाँ पहुँचाओ कि वो कहे अब मैं गुस्सा नहीं करता। ऐसा हम अपने अंदर अपनी चेतना को कह सकते हैं, और ये हमें बार बार स्मरण कराएगा। माँ के साथ तो घटना हुई थी कि एक बालक था जो बहुत गुस्सैल था, उसकी शिकायत हुआ करती थी माँ के पास। 2-3 जगहों पे मैंने इसको पढ़ा, लोग शब्द हेरफेर कर देते हैं, लेकिन जो मूल संदेश है वो यही कि उस बच्चे को भेजा गया माँ के पास। तो माँ ने कहा कि क्या बात है, लोग कहते हैं तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तुम बहुत गुस्सा करते हो। तो उसने कहा हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, मैं चाह के भी नहीं रोक पाता। तो माँ ने उससे एक बात पूछी कि ये बताओ कि तुम बहादुर बच्चे हो कि डरपोक या कायर हो। तो उसने बड़े उससे कहा मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। तो अब माँ ने दूसरा पासा फेंका, बहादुर बच्चा कठिन काम करता है कि सरल काम करता है? तो कठिन काम करता है। तो अच्छा, जब तुम्हें कोई गुस्सा दिलाता है, तो कोई तुम्हें अपशब्द कहता है या तुम्हें कोई मारता है, तो उसे उलट के और कड़े शब्द कहना या मार देना और ज़्यादा मार देना आसान है, या उस समय अपने इस प्रतिशोध के भाव को नियंत्रित करना? तो उसने सोचा और कहा कि नहीं, दूसरा वाला ज़्यादा कठिन है। कोई मुझे मारे और मैं उसको उलट के न मारूं, ये बड़ा कठिन है। कोई मुझे अपशब्द कहे और मैं उसे और कठोर शब्द न कहूँ, ये बड़ा कठिन है। तो मैंने कहा तुम तो बहादुर बच्चे हो ना, तो तुम्हें कौन सा काम करना चाहिए? माँ के प्रति लेकिन आस्था थी, माँ से प्रेम था, तो उसने कह दिया कि हाँ मैं कठिन काम करूँगा, क्योंकि माँ का बच्चा तो डरता नहीं है। और उसने ये कसम खा ली कि माँ से अब तब मिलूँगा जब मैं ये कठिन काम कर लूँगा, और इसमें उसको समय लगा।
1 दिन, 2 दिन, 3, 4 कई बार अभ्यास किया, लेकिन होता रहा। और अंत में एक दिन ऐसा आया कि वो खेलते खेलते हार गया। अपनी हार होते ही वो चिड़चिड़ाता था, झल्लाता था, गुस्सा होता था, मारपीट करता था। बच्चे भी चिढ़ाते थे, हार गया हार गया, उसकी ईगो को लगता था। लेकिन उस दिन कुछ अद्भुत हुआ, क्योंकि वो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था, प्रयास कर रहा था। जब वो हार गया, बच्चों ने जैसे ही मुंह खोला उसको चिढ़ाने के लिए, उसने आगे बढ़ के कहा, वाह तुम लोगों ने आज कितना बढ़िया खेला। किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने हाथ बढ़ा दिया और जीतने वालों को और कहा कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो। उन्हें भी कहीं लगा, ओह हम इसको चिढ़ा के इसके गुस्से को और बढ़ाते थे, हम भी तो गलत करते थे। उन्होंने भी माफ़ी मांगी और उनमें दोस्ती हो गई। ये उसकी इतनी बड़ी विजय थी, इतना कठिन काम उसने किया था कि वो दौड़ता हुआ माँ के पास गया। अब मैं आपको बता रही हूँ सच घटना कि वो दौड़ता हुआ माँ के पास गया। भौतिक रूप से फिजिकल जाना है ये। वो बच्चा दौड़ा और माँ जो अपने कमरे में थी उनके पास गया। इसी को हम सूक्ष्म रूप में ले आए कि जब हमारे अंदर ये कमज़ोरियाँ आती हैं, ये दुर्बलताएं आती हैं, हम क्रोध के, संदेह के, भय के वशीभूत हो जाते हैं और हम प्रयास करते हैं और हम उस पर विजय पा लेते हैं, तो हम भी माँ के पास जाते हैं। तब हमें फिर याद आ जाता है अपना लक्ष्य। हमें तो भगवान के पास जाना था, हम क्या इन चक्करों में पड़ गए थे, हम यहाँ कहाँ आ गए थे इस कामना के लिए। और क्रोध आता कब है? जब हमारी कामनाएं सर उठाती हैं, हमारी इच्छाएं हमें नियंत्रित करती हैं। हम उन्हें पाना चाहते हैं पर हमें वो नहीं मिलता। ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास, भक्ति हमें इसमें बहुत सहायता कर सकती है। भक्ति का ही उदाहरण ले लें। अगर हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, उस मांग को हम ईश्वर से प्रार्थना में बदल दें। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो मतलब हम उन पर विश्वास करते हैं कि वो हमें देंगे, और हम जानते हैं ईश्वर वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है। तो अगर वो नहीं देते हैं तो हमें क्रोध नहीं आता। तो ये भक्ति, आस्था और विश्वास बहुत सुंदर चीज़ें हैं। बहुत पहले एक पंक्तियाँ थीं, कुछ व्हाट्सएप पे आई थी जो मैंने पढ़ी थी, आज फिर उन्हें याद कर रही हूँ। भक्ति इतना सुंदर भाव है जो हर चीज़ का रूप बदल देता है। सुंदरता में भगवान है, ये हमें याद रखना है। तो जब भक्ति आ जाती है तो हमारी मांग जो है वो प्रार्थना बन जाती है, हमारी क्रिया जो है वो सेवा बन जाती है, हमारा भोजन प्रसाद बन जाता है, यहाँ तक कि हमारी भूख भी उपवास बन जाती है, और हमारा संगीत कीर्तन बन जाता है। तो अपने अंदर अगर हम इन भावों को रखें, सचेतन रूप से हमेशा भगवत चेतना को पकड़ के रखने का अभ्यास करें, तो प्रकृति के द्वारा, विरोधी शक्तियों के द्वारा भेजे गए ये षड्यंत्र, ये दुर्बलताओं के जो स्पंदन हैं, इनसे हम बच कर निकल जाएंगे। एक किसी वक्ता की पंक्ति सुनी थी कि बाईपास रोड ले लेनी चाहिए। जहाँ पे ऐसे स्पंदनों की भीड़ है, जिन्होंने ट्रैफिक जाम कर रखा है, उधर मत जाओ, बाईपास रोड पकड़ो और अपने लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ते चलो। क्रोध की इस दुर्बलता से बचना है, उससे सजग रहना है। पकड़ में आ जाए तो उसे बहुत ही सक्रियता के साथ, प्रभावशील होकर, प्रबलता के साथ दूर कर देना है। उसको अपने पास नहीं फटकने देना है, क्योंकि क्रोध कभी भी उचित नहीं हो सकता। यू कैन नॉट जस्टिफाई योर एंगर। तो हम अपने लक्ष्य पर बढ़ें और विरोधी शक्तियों के द्वारा आए इन स्पंदनों को पहचानने की क्षमता लाएं, सजग रहें, उन्हें अस्वीकार कर दें दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ, और पुनः पुनः बार बार अपने भटके विश्वास को, कदम को भगवत संकल्प की ओर, भगवत चेतना की ओर लाएं। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।